तो होने से निशा भगत जी आरएसएस का हो गए? हो सकता है, अगर वो जा रही हैं तो हो सकता है, हम कैसे बोलेंगे। नहीं तो उनका सपोर्ट करें, एक साथ दिखते अब थे उनका आप लोग एक साथ देखिए, दिखते थे, हर आंदोलन में दिखते उनकी थे। आइडियोलॉजी हम लोग को एक बार बैठाया भी गया, वो बोली कि सरना सनातन एक है, हम बोले थे आदिवासी सरना ऐसा एक ही मानते हैं। हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं, जबरदस्ती कैसे कोई तो बना कुछ लोग देगा। तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू भी है। कौन लोग कह रहे हैं? बहुत सारे आपके नेता, बहुत सारे नहीं, नेता हैं जो आप लोगों। बीजेपी में है सिर्फ वही लोग बोलेंगे, जो आरएसएस में वही लोग बोलेंगे। मतलब क्योंकि कांग्रेस जेएमएम में रहिएगा तो आप लोग उस तरह से नहीं हम कहिए। कांग्रेस में भी नहीं है, जेएमएम भी नहीं है, हम जेएनजी जनरेशन के सनातनी आदिवासी लोग। सनातनी भी नहीं बोलेंगे, कन्वर्टेड आदिवासी, वो भी कन्वर्टेड है। जिसको चुनाव लड़ना है बीजेपी से टिकट लेना, क्योंकि बीजेपी को चला रहा है आरएसएस। हिंदू मुस्लिम का नाम से चुनाव लड़ेंगे, धर्म का राजनीति करेंगे। अगर हमको लड़ना होगा, उस लायक हम होंगे तो लड़ेंगे। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, झारखंड से पलायन कैसे दूर हो उस पर बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, ये अनर्बलगल बयान देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो, ये सब भारत संविधान से चलता है, इनके बाप के बनाए हुए कानून से। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहेंगे आप? जेएनजी का बात करते हैं तो धरातल पे उसको उतारिए, बिल्कुल जुड़ेंगे हम लोग, एकदम बहुत अच्छा। इन लोगों का हालत खराब कर दिया। झारखंड में आदिवासियत की बात कही जा रही है। एक तरफ जो है आदिवासियों के अगुआ नेतृत्वकर्ता ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है आदिवासी की जगह हिंदू लिखनी चाहिए, सनातनी लिखनी चाहिए। लेकिन अब जो है एक नया विवाद खड़ा हुआ है। कल जो है एक समागम होने वाली है, जनजातीय जो सांस्कृतिक गौरव का जो है दिल्ली में एक समागम होने वाली है। बहुत सारे आदिवासी नेतृत्वकर्ता लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। ज्योत्सना किरकेटा जी हैं, जगह लगातार जो है समाज के प्रति सजगता से रही हैं, समाज को हमेशा अग्रिम पंक्ति पर रखी हैं। इस विषय पे क्या सोचती हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्योत्सना जी, सबसे पहले जो है जोहार क्या सोचते हैं? कल का जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप लोगों का क्या स्टैंड? उसमें आदिवासी लोग नहीं है, उसमें है सनातनी आदिवासी लोग। सनातनी भी नहीं बोलेंगे, कन्वर्टेड आदिवासी, वो भी कन्वर्टेड है। जिसको चुनाव लड़ना है बीजेपी से टिकट लेना, क्योंकि बीजेपी को चला रहा है आरएसएस, उसको वहाँ से विधायक सांसद मेयर लड़ना है, तो चापलूसी उसी का ना करेगा। तो आपको बनना है विधायक सांसद मेयर, बनिए ना। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं? आप समाज को कैसे बोल रहे हैं कि हिंदू कॉलम में हिंदू लिखो? क्यों लिखेंगे हिंदू? हम कुर्मी आंदोलन पूरा झारखंड में आदिवासी को इसीलिए जगाए थे, वहाँ हिंदू लिखने के लिए। हम आदिवासी तो हम आदिवासी लिखेंगे। अब देखिए लोग क्रिश्चियन का डिलीट लिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो लोग सवाल जवाब करता है। अब हम सरना वाले लोग भी सवाल जवाब करते हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं तो कठमुल्ली बोलेंगे, तो धर्म परिवर्तित बोलेंगे, तो क्या क्या बोलेंगे। तो ये लोग ज़बरदस्ती हम लोग को हिंदू बनवाना चाह रहे हैं। अगर आदिवासी सरना सनातन एक है, तो फिर आदिवासियों के लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया संविधान में? हटा दो फिर उसको। अगर कोई कन्वर्टेड हो रहा है तो उन लोग का उराव मुंडा हटा दो, मत लिखो फिर। मतलब मेरा एक तो 12 साल से आपकी सरकार है, आदिवासी धर्म कोड आप हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं, और सरना को यहाँ बुड़बक बना रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन आपके चाल में आएगा नहीं, भाजपा को वोट देगा नहीं, क्रिश्चियन मुस्लिम देगा नहीं, बुड़बक बना किसको? आदिवासी को। आदिवासी भी पढ़ा लिखा है, अपना हक अधिकार समझता है, हम आपको क्यों वोट देंगे? पूरा दुनिया को आप बेच के रख दिए हैं, पूरा भारत को 4 गुजरातियों ने बेच के रखा है, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले इन्हीं गुजरात से हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब आदिवासियों का जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को एकजुटता करने की ना बात कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे ही समाज के लोग हैं जो आरएसएस के दलाल बन गए हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आदिवासी जब उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो ऐसे जबरदस्ती नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू लिखो। हम कुर्मी आंदोलन में इसीलिए किए थे, हिंदू लिखने के लिए। तो उस टाइम तो सब एक साथ थे आप लोग? थे, लेकिन अभी लोगों को लालच घुस गया है ना, इन लोगों को जबरदस्ती बरगला रहा है हिंदू लिखो। मतलब कुर्मी का लड़ाई लड़ने का होता है तो सब एक होते हैं, और जब जो है आदिवासियों को एक दूसरे विचारधारा का हो जाता है तो अलग अलग हो जाता है। अच्छा बताइए, हम हिंदू क्यों लिखेंगे भाई? हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया? किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा? ब्राह्मण पंडित बनाइएगा हमको? नहीं ना, हम शूद्र क्यों बनेंगे? इसीलिए तो हिंदू लिखवाया जा रहा है। हिंदू आदिवासी, हो सके आने वाले समय हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। जबरदस्ती कैसे कोई बना देगा? लोग तो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू भी है। कौन लोग कह रहे हैं? बहुत सारे आपके नेता, बहुत सारे नहीं, नेता हैं जो बीजेपी में है सिर्फ वही लोग बोलेंगे, जो आरएसएस में वही लोग बोलेंगे। क्योंकि कांग्रेस जेएमएम में रहिएगा तो आप लोग उस तरह से नहीं कहिए। कांग्रेस में भी नहीं है, जेएमएम भी नहीं है, हम जेएनजी जनरेशन के लोग हैं। हम लोग सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। जबरदस्ती मत थोपिए कि आप हम हिंदू है। कल मुस्लिम समुदाय बोलेगा तुम मुस्लिम लिखो, क्यों लिखेंगे? भगवान श्री राम वनवासी थे, ये जनजातीय वाले चाहते कि आदिवासी और वनवासी बने, और हम सभी आदिवासी को वहाँ से निकाल के वहाँ पे राज करे, है ना? विकास के नाम पे सभी आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाल दे। इतना सरकार बना झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट, कितना आदिवासी के लिए क्या कर दिया जी? सेंट्रल में अभी है ना, दीजिए ना आदिवासी कोड हम लोग को। हिंदू तो है आप लोगों का, दे कोड।
44 लाख जैनी लोग हैं, उनको कोड मिला धर्म कोड, तो हम 2 करोड़ आदिवासी को धर्म कोड क्यों नहीं मिला? आप देखो सेंट्रल में आपकी सरकार है, देखिए हम कितना वाई करते हैं। और हिंदू राष्ट्र भारत के मूल मालिक प्रथम नागरिक आदिवासी हैं, आदिवासी राष्ट्र की मांग करते हैं हम सेंट्रल से, आदिवासी राष्ट्र बनाइए। देखिए आपके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग कैसे खड़े नहीं रहते हैं। ये भी सवाल है, आप लोग के समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है राम को भी नहीं मानते, लक्ष्मण को भी नहीं मानते, कृष्णा को भी नहीं मानते, मतलब उन लोगों का आस्था जो है आप लोगों का नहीं है, तो वाकई में वो है कि नहीं? देखिए मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से हूँ, हम लोग में बलि प्रथा चलता है पूजा पाठ में, शुरू से शादी लेन देन, शादी ब्याह छठियारी में सब में बलि है। महादेव को मानते हैं हम लोग, मीना लोग मानते हैं महादेव को, राजस्थान में, महाराष्ट्र में मानते हैं जादव लोग। तो इसका मतलब वो थोड़ी कि वहाँ अपना हिंदू लिखेगा, वो तो आदिवासी है भाई, आदिवासी नस्ली से होता है। माता सबरी जब जंगल में थी तो कौन थी? आदिवासी थी। लेकिन कोई मेहमान आएगा, भगवान श्री राम वनवासी थे, वो आए थे, तो मेरा काम क्या है? सेवा करना। हम सेवा किए, तो माता सबरी को वनवासी ने ना बना दिया भगवान श्री राम, वो तो आदिवासी है ना है। तो जबरदस्ती आप मत थोपिए ना, हम आदिवासी है तो उसका डिसाइड हम करेंगे कि हमको किस वर्ण व्यवस्था में रहना है। आप जबरदस्ती हमको हिंदू मत बनाइए। हम आदिवासी, हम कॉलम में आदिवासी लिखेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे आदिवासी भाई बहनों को बोलते हैं कि कॉलम में आदिवासी कोड ही लिखें, और पूरे सेंट्रल से हम आदिवासी कोड की मांग करते हैं। मतलब आप हिंदू का विरोध करते हैं? जो लोग हम हिंदू का विरोध नहीं करते, हम हम जय श्री राम भी बोलेंगे, जय सरना ही बोलेंगे, सत श्री अकाल भी बोलेंगे, सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जय जीसू भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। पढ़ल लिखल लड़की है, क्रिश्चियन में पढ़ लिख लिया है, वोट बीजेपी को देगा नहीं, सवाल जवाब करता है, इन लोगों से जवाब देने का इन लोगों का हैसियत नहीं है। तो 2 बोरा चावल में बिकने वाली बोलता है, तो तुम 6 बोरा चावल में तुम काहे नहीं खरीद लिया था उस समय, जब तुम ऊँच नीच का भेदभाव क्यों करता था? पढ़ाता लिखाता क्यों था? हम मिशनरी स्कूल में पढ़े, हमको कभी तक कोई मिशनरी नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बनो। तो जबरदस्ती का इन लोगों को अगर नेता बनाना है तो मुद्दा से, नया मुद्दा कोई टॉपिक लाइए, ये पलायन कैसे रोके, बेरोजगारी महंगाई कैसे दूर हो भारत से, उस पर बात कीजिए। इस पे बात नहीं कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके वोट लेंगे और चुनाव लड़िए, वैसा मत कीजिए। आप देखिए पूरा देश में मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है, ईसाई कंट्री ज़्यादा है, भारत से आगे क्यों है? क्योंकि वो लोग विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। लेकिन भारत में ही पाखंड ज़्यादा भरा हुआ है, जातिवाद भरा हुआ है, ऊंच नीच भरा हुआ है, अंधभक्त भरे हुए, इसलिए भारत देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा ज्योत्सना जी, एक अंतिम सवाल रहेगा, आप ही के साथ कुर्मी आंदोलन में दिखने वाले निशा भगत जी, उनको भी जो है निमंत्रण मिला है, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो उनको जब दिया गया है वो उनका सपोर्ट कर रही? हमने सोशल मीडिया हैंडल पे देखा कि उन्होंने उसका तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है भाई, हम लोग का आदिवासी को एक डेट लिस्टिंग खाली क्रिश्चियन का नहीं, डेट लिस्टिंग जितने भी परिवर्तन हुए आदिवासी समाज से फिर सबका हो, सिर्फ 2% ईसाई का क्यों हो? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हैं, बाकियों का क्यों ना हो? बाकियों का भी हो तब बोलेंगे डेट लिस्टिंग। और बड़े बात निशा भगत की, मतलब निशा भगत जी को आमंत्रण मिला है, उनका वो समर्थन भी करती हैं, तो हमको आमंत्रण मिला है जसपुर का इसके विरोध में। कल देखिए हम कल वहाँ जा रहे हैं, तो होने से निशा भगत जी आरएसएस का हो गए? हो सकता है, अगर वो जा रही हैं तो हो सकता है, हम कैसे बोलेंगे? नहीं तो उनका सपोर्ट करें, एक साथ दिखते थे आप लोग एक साथ दिखते थे, हर आंदोलन में दिखते थे। उनकी आइडियोलॉजी हम लोग को एक बार बैठाया भी गया, वो बोली कि सरना सनातन एक है, हम बोले थे आदिवासी सरना ईसा एक ही माँ के औलाद है। वो ठीक है, कुर्मी आंदोलन में हम लोग साथ थे, हम अपना धर्म कोड नहीं बांटना चाहते थे, हम आदिवासी नहीं मतलब बांटना चाहते थे। लेकिन वो अब हमको बोले कि हिंदू बनो, या फिर कोई हमको बोलेगा मुस्लिम बनो, तो हम नहीं ना बनेंगे, हम आदिवासी ही बनेंगे। उनका अपना आइडियोलॉजी है, मेरा अपना है, हम उसका में हस्तक्षेप नहीं करते, वो मेरा में हस्तक्षेप नहीं करती। उनको आरएसएस बुलाया है, बहुत अच्छी बात है, हमको भी कल जसपुर बुलाया है छत्तीसगढ़, तो हम वहाँ जा रहे हैं, हमको जो बोलना होगा बोलेंगे। अब यहाँ पब्लिक जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करेगी, और जो बुड़बक रहेंगे वो बुड़बक बनेंगे, बात खत्म। मतलब आदिवासियों में भी आप कुछ लोग ऐसे हैं जो बुड़बक आप कहना चाह रही हैं, उन लोग भी मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, ऐसे कुछ नैरेटिव सेट किया अनभक्त लोगों ने, जिसको चुनाव लड़ना है, फिर मैं बोल रही हूँ जिसको विधायक सांसद बनना है, नहीं लड़ना है चुनाव, हमको लड़ना है तो हम धर्म भगवान बिरसा मुंडा का नाम से और श्री राम का नाम से नाम ले लेके चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम का नाम से चुनाव लड़ेंगे, धर्म का राजनीति करेंगे। अगर हमको लड़ना होगा, उस लायक हम होंगे तो लड़ेंगे। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, झारखंड से पलायन कैसे दूर हो उस पर बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, ये अनर्बलगल बयान देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करो, ये सब भारत संविधान से चलता है, इनके बाप के बनाए हुए कानून से। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ना चाहेंगे आप? जैन जी का बात करते हैं तो धरातल पे उसको उतारिए, बिल्कुल जुड़ेंगे हम लोग, एकदम बहुत अच्छा, इन लोगों का हालत खराब करके रखा हुआ है। चलिए बहुत धन्यवाद। चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहे। हमारे साथ ज्योत्सना किरकेटा जी थी, जो हर चीज़ों का बातों को मुखरता से अपनी बातों को रखने का कोशिश की। हम भी समझने की कोशिश की कि आगे कभी मिलेंगे और भी सवाल बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।